बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं? सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोनाउन इज़ द सेंटेंस एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट यानी कि सेंटेंस के अंदर एक एलिमेंट होता है यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन और एन नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि जुमले के अंदर जो हमारा नाउन इस्तेमाल होता है या कोई नाउन के बराबर की कोई चीज़ हो, कोई नाउन फ्रेज हो एक्सेट्रा, उसकी जगह पे हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल जो डेफिनेशन है आमतौर पे जो पढ़ी और पढ़ाई जाती है वो ये है कि द वर्ड दैट यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जुमले में जो आपके नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे वगैरह। अब जो प्रोनाउंस हैं इनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं और जो कैटेगरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस। द कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस आर: पहला पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, demonstrative pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, relative pronouns, reciprocal pronouns and indefinite pronouns। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक पीपल और थिंग, जो लोगों के लिए या स्पेसिफिकली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नंबर्स में भी हो सकते, सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, और इनमें पर्सन्स जो हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और जेंडर भी इनमें मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग होते हैं। और ये बाज़-औक़ात एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं और बाज़-औक़ात एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में ज़रा देखिए। अगर आप ये चार्ट देखें, सबसे पहले जो हमारा कॉलम है नंबर सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग-अलग है। अगर हम दूसरा कॉलम आप देखें पर्सन वाला, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, सिंगुलर के और प्लूरल के अलग पर्सन 3 ही होते हैं। फर्स्ट पर्सन उर्दू में बोलते हैं मुतकल्लम, बात करने वाला, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। सेकंड, ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट and listening to the speaker, and third person, all the persons that are not present at the moment of conversation, यानी कि वो लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। जो बोलने वाला है यानी कि मैं बोल रहा हूँ, फर्ज कीजिए हम क्लास में हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ आई। आप लोग सारे बैठे सुन रहे हैं मेरी बात, आप प्रेजेंट हैं वहाँ पे, आप सेकंड पर्सन हैं हाजिर यानी कि यू। और थर्ड पर्सन जो है वो जो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है और इट हो सकता है, और इनकी फिर प्लूरल भी। अब जो नाउन है उसका सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जो रोल है वो 2 तरह से होता है आमतौर पे, या तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो जब एज अ जाहिर बात है जब नाउन यूज हो रहा है तो अगर प्रोनाउन नाउन की जगह पे आएगा तो वो भी एज अ सब्जेक्ट भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट भी यूज होगा। तो हम उसे जब एज अ सब्जेक्ट यूज हो तो सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, आई जब सब्जेक्ट यूज होगा, जब ऑब्जेक्टिव होगा तो ये मी में चेंज हो जाएगा। इस तरह पूरा चार्ट दिया है, आप लोग देख लीजिए। ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, वही हो तो अस हो जाता है, यू जो है वो यू ही रहता है, दे जो है ये प्लूरल तो दम हो जाता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आई लाइक कॉफ़ी। अगर आप ये सेंटेंस देखें तो इस सेंटेंस के अंदर आई लाइक कॉफ़ी। अब
जो है पहले ही जो वो हाईलाइट कर दिया गया है। अगर आप देखें तो ये जो हमारा आई है ये हमारा प्रोनाउन है। अब दूसरी बात, प्रोनाउन कौन सा है? आई फर्स्ट पर्सन होता है। और कॉफ़ी लाइक कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी, आई जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस हुआ प्रोनाउन का। इसी तरह दूसरा जुमला अगर आप देखें, जॉन हेल्प्ड मी, जॉन हेल्प्ड मी, मी जो है ये यहाँ पे प्रोनाउन है, और आई जो है ये उसका हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। तो मी जो है यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसलिए बेटा ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस होगा प्रोनाउन का। आई जो है वो सब्जेक्टिव, मी जो है ये ऑब्जेक्टिव। अगर दूसरा सेंटेंस आप देखें, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी, प्रोनाउन क्या है? यू प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस हुआ इसका। जॉन लव्स यू, जॉन लव्स यू, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो जॉन है, और यू जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो लिहाजा यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि ये भी यू ही होता है, सो ये सिमिलर होगा। ये पूरी लिस्ट जो है ये अवेलेबल ये दी हुई है, आप लोग इसे गौर से देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक पॉइंट और है, वी आल्सो ऑफ्टन यूज इट टू, व्हेन वी ऑफ्टन यूज इट टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, इट इज नाइस टू हैव अ हॉलीडे समटाइम्स, यानी कि जो है कोई भी जो हमारा रिमार्क है, जो हमारा ख्याल है, उसे जो हमारा नोशन है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट को यूज करते हैं। वी आल्सो ऑफन यूज इट टू टॉक अबाउट द वेदर, टेम्परेचर, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि इट जो है ये भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, और इस्तेमाल किस लिए होता है कि वेदर को बताने के लिए, जैसे हम कहते हैं इट रेन्स, इट इज रेनिंग, तो ये वेदर को बयान करने के लिए। टेम्परेचर, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, टाइम को बताने के लिए इट्स अ बिट लेट, एंड डिस्टेंस को बताने के लिए इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इन सब को बयान करने के लिए हम प्रोनाउन इट यूज करते हैं। अब ये नीचे जुमले दिए हुए हैं, इट्स रेनिंग, इट विल प्रोबेबली बी हॉट टुमारो, इज इट 9 o'clock येट, ऑल द थिंग आप देख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली कैटेगरी हमारी जो है प्रोनाउन की वो है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये क्या होते हैं? पोजेशन मलकियत को कहते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो मलकियत के लिए बयान किए जाएं वो उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे माय, माइन, आवर्स वगैरह। We use possessive pronoun to refer to a specific person, people or thing belonging to a person, यानी कि belonging को की बात करते हैं, किसी की मलकियत को बताते हैं। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, below are the possessive pronouns followed by some example sentences each possessively। ये देखिए ये जो possessive pronoun है ये सारा ये mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs, ये सारे की सारी जो लिस्ट है ये पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये मलकियत के लिए होते हैं। गिव हिज पेन बैक, उसे उसका पेन दे दो। हिज उसका यानी कि उसकी मलकियत है पेन, उसके लिए इस्तेमाल हुआ। माइन बैग इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, अब माइन मेरा, योर्स तुम्हारा। तो ये मलकियत के लिए जो प्रोनाउंस यूज होंगे उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, ये इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगले प्रोनाउन पे चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं ऐसे प्रोनाउंस बेटा जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस, दैट, दोस वगैरह।
So demonstrative pronouns are pronouns that used to demonstrate something. जैसे मैंने कहा अभी that, this, that, these और those, ये चारों जो प्रोनाउन है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। कुछ और भी है, ये लिस्ट दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है देखिए रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स, जैसे दिस टेस्ट गुड, दीज, दैट और दोज। अभी पिछली स्लाइड में बताया कि जो दिस, दैट, दीज और दोज यही चार प्रोनाउन हैं जो आमतौर पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रोनाउन जो है उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब आपको पता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, सवालिया जुमले। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होते हो। वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये बेटा जो क्वेश्चन, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये हु, विच, व्हेन और व्हाट। देखिए ये चार्ट जो नीचे बना हुआ है, व्हाट, विच, हुज, होम और हु, ये जो प्रोनाउन है ये सारे बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। एक कॉमन सेंस है जो भी, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, विच वन, हुज, ये सारे के सारे जो है ये प्रोनाउंस कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लिए, हु टोल्ड यू, होम डिड यू टेल, व्हाट्स हैपन वगैरह। अगला प्रोनाउन जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट introduce a relative clause. It is called relative pronoun because it relates the word that is modified. यानी कि आम लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि ऐसे प्रोनाउंस जो जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, who, whom, whose, which और that, ये पांच प्रोनाउन जो हैं इन्हें relative pronoun कहा जाता है। who and whom are generally only for people, whose is for possession, which is for things that can be used for people, things and as subject. Our relative pronoun can refer to singular or plural and there is no difference between male and female. इसमें gender का कोई फर्क नहीं होता। For example ये देखिए, the person who fooled me might is my teacher. The person, देखिए जुमले का इतना हिस्सा देखिए, द पर्सन और उसके बाद फोन्ड मी लास्ट नाइट। अब इन जुमले के दोनों हिस्सों को जो आपस में जोड़ रहा है वो है बेटा हु। हु इन दोनों को आपस में कनेक्शन बना रहा है, तो हमारा जो हु है इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। द कार विच हिट मी वाज येलो। अब ये देखिए विच जो है द कार और हिट मी वाज येलो, इन दोनों का आपस में ताल्लुक बना रहा है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इसके बाद बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसका यूज जो है ये वेग होता है। जो नॉट डिफाइंड थिंग्स होती हैं वो कौन सी हैं, ये देखिए इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं, एन अदर, एवरीबॉडी, नो वन, एनीबॉडी, एवरीवन, नथिंग, ये सारी लिस्ट जो है ये मैंने आप लोगों के साथ ये टेबल मैंने बना दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑल, एनी, मोस्ट, नन एंड सम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द फ्रेज दैट फॉलोज देम। अब ये सारे प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सारे प्रोनाउन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। सो आज के
लिए हम इतने ही काइंड्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में जो अगली 4 काइंड्स हैं प्रोनाउन की हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आज के लिए अब आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेरी वेलकम। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।